बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता अब देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, अब वोट चोरी पर उतर गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी प्रचार का दौर भी जारी है। आज धुआंधार प्रचार हो रहा है। पहले चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होना है और कल तक का समय सभी नेताओं के पास है और धुआंधार प्रचार भी हो रहा है, उसका दौर भी देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ एक तरफ सीतामढ़ी में जनसभाएं कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से अगर बड़े स्टार प्रचारक की बात करें तो प्रियंका गांधी जो है वो बिहार आई हुई हैं, कटिहार पहुंची हुई हैं, कटिहार से वो जनसभा कर रही हैं और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने नीचे स्तर में गिर चुके हैं कि अब वो कट्टा और दुनाली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और इन सभी चीजों पर बातें कर रहे हैं, वो भी स्टेज से। जरा सुनिए कि प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आपका वोट इस आपकी बेटी जो आपके पास खड़ी है इसको जाना चाहिए। आपका वोट इन बेटियों के नाम होना चाहिए, इन बेटियों के नाम। और आपका वोट आपके अपने भविष्य के नाम होना चाहिए। आप इस कीमती वोट को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप बिहार की महान जनता हो, ये वोट ही आपकी अमानत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसको व्यर्थ मत करो, इनकी बातों में मत पड़ो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आपने सब कुछ देख लिया, आपने धर्म के नाम पर वोट डाल के देख लिया। ये छोटी छोटी पार्टियां जो बुदबुदे की तरह उठती हैं चुनाव के समय, जो आपने इनको भी देख लिया है कि कहां कहां उभर रही हैं। ये वहां उभर रही हैं जहां इनके उभरने से भाजपा की मदद होगी। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता अब देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया। और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात हमारे लिए काम करे। ऐसे नेता चाहिए शकील अहमद जी के जैसे। कुछ महीनों पहले की बात है, इनका एक निजी भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा। इनका सुन लीजिए, इनका एक बहुत बड़ा निजी संघर्ष रहा। अपने प्यारे बेटे को खो डाले, लेकिन आज हिम्मत करके आपके सामने खड़े हैं। किसी भी मां, किसी भी पिता को मालूम होता है
सबसे बड़ा भय क्या होता है? यही होता है ना कि बच्चे को कुछ हो जाएगा। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, आप सब समझते हैं। और उस हादसे से गुजर के भी जो आपके सामने आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, वैसा नेता चाहिए आपको, इनके जैसा। आपको राहुल जी, तेजस्वी जी जैसे नेता चाहिए। राहुल गांधी जो इस देश के 4000 किलोमीटर पैदल चले और 4000 और इन्होंने यात्रा की, कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर। किस लिए? आपके लिए, न्याय मांगने के लिए, इस देश की एकता के लिए। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।